हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना सीखेंगे। अगर ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं होता है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। वैसे तो सिंपल ही क्वेश्चन है हमारे पास। ये जो दिया हुआ है ना, हमको बोल रहा है प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। अब आप देखोगे कि ये मेरा a प्लस बी, फिर ए स्क्वायर, फिर हमारे पास यानी कि ए बी आ गया यहाँ पर, और उसके बाद फिर हमारा बी स्क्वायर है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ रखा है पिछले वाले एक्सरसाइज में, वही फॉर्मूलाज को यहाँ पर घुमा करके दिया हुआ है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये सब फॉर्मूलाज जो हमने पहले पढ़ रखे हैं उन्हीं का यूज़ करना है अपने को, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे ये कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो, एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि एक फॉर्मूला की कॉपी बना लो जिसमें सारे फॉर्मूला आपको लिखने चैप्टर वाइज, उससे आपको काम आसान हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, या फिर सॉरी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब जब रहता है तो उस कंडीशन में हमारा होता है ए प्लस बी, उसके बाद इधर हमारे पास हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी। बस यही फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई होगा, ये देखो आपको ए प्लस बी के फॉर्म में पहले से दिया हुआ है, इसको आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में बनाना है। ये देखो कैसे बनेगा हमारे पास। इसको आप लोग लिखोगे कि ये तो मेरा 3x प्लस 2y ही रहेगा हमारा, इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब ये सब जो है ना ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आ जाएगा। हमको क्या बनाना है, ए का स्क्वायर बनाना है। तो ए के बदले में हमारे पास 3x है ना, तो आप लोग 3x का स्क्वायर कर दो। उसके बाद इसको भी साइड में रहने दो, हम लोग माइनस ए बी को बाद में बनाएंगे। फिर बी का स्क्वायर बनाना है तो प्लस में 2y का स्क्वायर कर दो। ये जो होगा इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। फिर माइनस में हमको ए बी लेकर के आना है, तो माइनस में 3x और मल्टीप्लाई कर दो उसका 2y से। यहाँ पर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिर बीच में मल्टीप्लाई साइन करके भी लिख सकते हो। तो अब ये देखो आप लोग, मेरा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी के फॉर्म में आ गया। इसी को हमने क्या किया, इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है। और ये कन्वर्ट करने के लिए हमने दिमाग भी नहीं लगाया कि इसको मैं 3 का स्क्वायर बनाऊंगा, इसको मैं 2 का स्क्वायर बनाऊंगा। मैंने यहीं से देखा कि ए के बदले में 3 है तो पक्का ये मेरा 3 का स्क्वायर बनेगा, बी के बदले में 2 है तो ये मेरा 2 का स्क्वायर ही बनेगा, और फिर ये मेरा जो बीच वाला है ये ऑटोमेटिकली 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाता है। तो आपको बस इसको देखना है फर्स्ट वाले टर्म को और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब ये मेरा इस फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला फॉर्म में। तो मैं इसको ए का क्यूब यानी कि 3x का क्यूब और प्लस में b का क्यूब लिख सकता हूँ, यानी कि 2y का क्यूब लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और x का क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद फिर y वाले में 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा और y का क्यूब हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारे पास पहले देखो माइनस वाला साइन आ गया, जो प्लस था पहले वो इस बार माइनस हो गया, और माइनस हो गया इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला लगेगा। माइनस वाला सेम टू सेम फॉर्मूला होता है, बस एक चेंज होता है साइन का। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू होता है मेरा ए माइनस बी। शुरू में जो यहाँ पर प्लस था वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी जो मेरे पास ये लास्ट वाला माइनस ए बी होता है ना, इस बार वो प्लस वाला हो जाता है। माइनस में प्लस हो जाता है, प्लस में माइनस हो जाता है, उल्टा हो जाते हैं। जैसे ए का स्क्वायर बनेगा ही प्लस बी का स्क्वायर रहेगा, लेकिन लास्ट में हमारा प्लस का 2 भी बोल रहा हूँ 2, अरे यार 2 क्यों निकल रहा है, 2 मेरे उसकी वजह से निकल रहा है ना, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हमें आदत है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलने की, इसीलिए 2ab निकल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस में भी हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो गया। बस इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो। तो फॉर्मूला कन्वर्ट करने में फिर से हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल इसको उतारेंगे a माइनस बी को। उसके बाद ये देखो a का स्क्वायर हो जाएगा 4x का स्क्वायर। उसके बाद फिर हमारे पास b का स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी कि 5y का स्क्वायर, क्योंकि b के जगह में 5 है ना, तो 5y का स्क्वायर इतना ही आएगा ही। और प्लस में 2ab फिर मैं बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, होता है। तो आदत होने की वजह से ना कई बार इसी तरीके से हो जाती है चीज़ें। तो ये हो जाएगा हमारा 4x मल्टीप्लाई में 5y। अब ये हमारा इस फॉर्मूला के टर्म पे आ गया है, तो इसको a का क्यूब और हम लोग b का क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो a का क्यूब हमारा 4x का क्यूब हो जाएगा माइनस b का क्यूब यानी कि 5y का क्यूब हो गया। तो 4 का क्यूब हमारे पास कितना हो जाता है, 4 4 16, 16 4 हो जाएगा हमारा 64, और x का क्यूब उसी तरीके से 5 का क्यूब हो जाता है 125 एंड y का क्यूब। ये हो गया हमारा सेकेंड का सॉल्यूशन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर p के पावर में 4 लिखा हुआ है, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यही मेरा a बनेगा और यही मेरा b बनेगा, और बीच में प्लस की साइन है, तो a प्लस यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब वाला फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर लगाना है। कैसे बनाएंगे वो देखो, ये मेरा a है, इसको तो एज इट इज उतार दो, 7p के पावर में 4 प्लस में q। ये मेरा a है और ये मेरा b है। अब देखो इसको मुझे a का क्यूब बनाना है, सबसे पहले a का क्यूब बोल रहा हूँ, a का स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो a के बदले में हमारे पास 7p के पावर में 4 है ना, इसका स्क्वायर कर दो। देखो बस इतना ही कर दो, आप लोग a को देखो और उसका स्क्वायर कर दो। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 49p के पावर में 8 आ जाएगा, क्योंकि 7 के स्क्वायर 49 होता है और p के पावर में 4 पहले से है, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। बस सिंपल हो गया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर चलो इसी को पहले बना लेते हैं, या फिर q वालों को पहले लिख देते हैं। a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर करना है, तो q का स्क्वायर उतार दो जो कि पहले से दिया
दिया हुआ है। फिर हमारे पास लास्ट में माइनस ए बी होता है, तो माइनस की साइन लगा करके 7p के पावर में 4 और इंटू में q कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर के इतना। तो ये भी हमारा फॉर्मूला के टर्म पे आ गया। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा a का क्यूब यानी कि 7p के पावर में जो 4 है उसका पूरा क्यूब हो जाएगा, और प्लस में q का क्यूब, तो q का क्यूब डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख देंगे क्योंकि ये मेरा b के जगह में q है। 7 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। p के पावर में 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो p के पावर में 12 लिख दो, प्लस में q के पावर में 3 उतार दो, तो आ गया आपका आंसर। तो ये सब बस आपको डराने के लिए इस तरीके से p लिखता है, q लिखता है, नंबर में पावर में कुछ उल्टा सीधा नंबर दे देता है, बाकी सॉल्व जो है वो आसानी से ही होगा। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन जहाँ पर a के बदले में x है, b के बदले में 2y है, यानी कि x/2 है एंड 2y है। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बीच में प्लस की साइन है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको एज इट इज उतार दो आप लोग, x/2 और प्लस में हमारे पास 2y। ठीक है, चलो यहाँ पर गलती से ब्रैकेट लग गया इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। उसके बाद अब अपने को इसको a का स्क्वायर बनाना है ना, तो a के बदले में x/2 है ना, तो सिंपली यहाँ पर आप लोग x/2 का स्क्वायर बना दो। और चाहो तो देखो यहाँ पर अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्या बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, तो इधर आप लोग करली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा क्या बताया मैंने कि ये मेरा a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं पहले b वाले को करता हूँ, तो b के स्क्वायर के बदले में मेरा 2y है, b के बदले में ना, तो 2y का स्क्वायर कर दो। और फिर माइनस में a b करना है, तो देखो x/2 इंटू में हमारा 2y कर दो। तो अब आप बोलोगे सर इसका तो यहाँ पर xy था, आपने उल्टा सीधा क्या कर दिया, तो उल्टा सीधा कुछ नहीं हुआ बेटा। देखो यहाँ पर नीचे में 2 है और ऊपर में 2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के xy तो बना लेगा ना। तो xy को ही हमने x/2 और 2y के फॉर्म में लिखा है, ताकि वो मेरा फॉर्मूला के फॉर्म में दिखे। ये मेरा a दिखना चाहिए और यहाँ पर b दिखना चाहिए, तो मैं x इंटू वाई लिखता तो ये ऐसा नहीं दिखता, इसीलिए हमने a और b कर दिया। और हम जानते हैं कि ये सॉल्व होकर के हमारा xy ही आने वाला है, तो बस फॉर्मूला के फॉर्म में बन गया। अब इसको आप लोग बना लो फॉर्मूला के फॉर्म में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा x/2 का क्यूब और प्लस में हमारे पास हो जाएगा 2y का क्यूब। सॉल्व करके इसको लिख सकते हो x का क्यूब नीचे में 8 और प्लस में 8y का क्यूब, ऐसे लिखा जा सकता है। ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जहाँ पर फिर से फ्रैक्शन देकर कन्फ्यूज़ करना चाह रहा है, लेकिन हम लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। और यहाँ पर पहले माइनस की साइन है, यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले जो टर्म दिए हुए हैं उनको तो हम उतार लेते हैं, a माइनस बी। ठीक है, तो ये मेरा a है और ये मेरा b है। उसके बाद अब मुझे a का स्क्वायर करना है ना, तो मैं a के बदले में 3 है, तो यानी कि 3/x है, तो 3/x का स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये जो है इतना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, 3/x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद मुझे b का स्क्वायर करना है, तो मैं 5/y का स्क्वायर कर दूंगा, इसका वैल्यू हम जानते हैं इतना होता है। और उसके बाद फिर हमारे पास ए बी हो जाता है, तो ए बी का मतलब कि 3/x मल्टीप्लाई में 5/5, बस आ गया हमारा आंसर। तो ये सॉल्व होकर के हो जाएगा हमारा 3/x माइनस 5/y। और इधर हमारे पास ये चूँकि अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, अब चूँकि हमारे पास फॉर्मूला के टर्म पे बन गया है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अब क्यूब बना देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3/x का क्यूब, ठीक है, और माइनस में 5 में 5 का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो गया। अब इसे सॉल्व करके 3 का क्यूब 27, नीचे में x का क्यूब लिख लो, और यहाँ पर हमारा 5 का क्यूब 125 और नीचे y का क्यूब लिख लो। हो गया फिफ्थ वाले का भी आंसर। ये रहा हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, आइए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले a प्लस बी तो जो है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। इधर हम लोग a का स्क्वायर बनाएंगे, 3 का स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग b का स्क्वायर पहले बना लेते हैं, तो 5/x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये मेरा b है और ये इसका, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ये वाला को उतार लेते हैं, यानी कि ए बी बना लेते हैं, तो 3 × 5/x हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ए बी हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया ना a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ गया। तो बस अब इसको आप लोग फॉर्मूला के टर्म पे उतार सकते हो। ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब, है ना, मैं पहले शायद क्यूब नहीं बोल रहा था क्या, कुछ और बोल रहा था क्या, चलो कोई बोल रहूँगा। और यहाँ पर चूँकि हमारे पास प्लस की साइन है, तो प्लस में हमारे पास हो जाएगा b का क्यूब, यानी कि 5/x का क्यूब। तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ भी 27 और प्लस में हमारे पास 125/x का क्यूब आंसर होगा। तो ये रहा 7th क्वेश्चन। इधर वाले टर्म में अगर आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि आपको इसको देखना ही नहीं है, बस a और b को अपने दिमाग में रखना है कि a के जगह में क्या है, b के बदले में क्या है, और सॉल्व कर देना है। बीच में प्लस इसे यानी कि प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, यानी कि 2x प्लस में 3x, सॉरी 2x बोल रहा हूँ, 2/x है, तो 2/x प्लस 3x हमारा a और प्लस b हो गया। अब आप लोग को a का स्क्वायर करना रहता है, आप जानते ही हो, तो a का स्क्वायर करने के लिए 2/x का स्क्वायर कर दो, इतना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर हम लोग b का स्क्वायर करते हैं, तो 3x का स्क्वायर कर दो, क्योंकि b बदले में 3x है, तो ये मेरा b का स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग माइनस में 2a बोलो फिर से, माइनस में ab करते हैं ना, तो माइनस ab आप लोग कर दो, यानी कि 2x
मल्टीप्लाई में 3x कर दो। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो x से x कट हो जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो मैंने जैसे बताया कि इधर वाले को देखना ही नहीं, इधर वाले को देख करके सॉल्व करना है। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ से a का क्यूब प्लस में b का क्यूब। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 में x का क्यूब और प्लस में हो जाएगा 27x का क्यूब। आ गया 7th वाले का भी आंसर। ये हमारा 8th क्वेश्चन है। यहाँ पर बस एक छोटा सा चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जो b है उसका पहले से स्क्वायर किया हुआ है, तो हम लोग को उसका स्क्वायर उतारना पड़ेगा। ये a है और ये मेरा पूरा पूरा b है। तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस में b, ठीक है। इधर हम लोग को क्या करना है भैया, तो इधर मुझे बनाना है a का स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे 3/x का स्क्वायर। अब ये वाला हम लोग दिख ही रहा है कि ये b का स्क्वायर बनाया गया है, तो प्लस में 2x का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर कर दो। तो ये मेरा b पहले से था 2x के स्क्वायर, यहाँ पर उसका हमने स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद अब अपने को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, a b करना है। तो 3/x मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा 2/x स्क्वायर। अब आप देखो कि इसको सॉल्व भी करोगे ना, यहाँ पर एक x कट हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा और एक x उतर जाएगा। तो देखा आपने a इंटू b किया तो इतना ऑटोमेटिकली आ गया। बस अब ये भी फॉर्मूला के टर्म पे आ गया, तो इसको भी उतार दो फॉर्मूला में। तो ये हो जाएगा हमारा a का क्यूब, माइनस वाला है तो माइनस b का क्यूब, यानी कि 2x स्क्वायर जो है ना उसका पूरा का क्यूब करना है आपको। तो ये 3 का क्यूब फिर से वही 27, नीचे x का क्यूब आ जाएगा माइनस के साइन के साथ। ये 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा, x का स्क्वायर पहले से है उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6। ये बन गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ये रहा 9th क्वेश्चन और ये और ज़्यादा आसान काम कर दिया है। a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले तो हम लोग a माइनस बी लगा लेते हैं, उसके बाद हमको a का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर कर दो। फिर हम लोग को यहाँ पर देखो x लिखा हुआ है, यानी कि ए बी वाला पहले से दे दिया है, a का b से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो वाला दे दिया है। तो हम लोग पहले b स्क्वायर वाला को लिख लेते हैं। तो हमारा b के बदले में x है तो x का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस में हमारा a b होता है, तो a के बदले में 1 मल्टीप्लाई b के बदले में x कर दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा। तो बन गया हमारा फॉर्मूला के टर्म पे। तो इसको लिख दो आप लोग, a का क्यूब माइनस में p का क्यूब, सॉल्व करके 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा और ये मेरा उतर जाएगा x का क्यूब। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। तो देखो भाई जो 10th वाला है ना एकदम सेम टू सेम दे दिया है, बस प्लस और फॉर्मूला लगेगा तो एकदम पूरा का पूरा सेम बना देना। बस यहाँ पे प्लस लगा लेना और यहाँ पर हमारा माइनस लगा लेना, तो सेम हमारा आंसर आ जाएगा। बस यहाँ a का क्यूब प्लस में b का क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको खुद से करते रहिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन 11th आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर a माइनस बी ये है, तो हम लोग बस a माइनस बी पहले उतार लेंगे, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया मेरा a और ये मेरा b हो गया। अब मुझे बनाना है a का स्क्वायर, तो जो x का स्क्वायर पहले से है उसका पूरा स्क्वायर कर दो, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में मुझे बनाना है b का स्क्वायर, तो b के बदले में मेरे पास यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। फिर मुझे बनाना है ab, यानी कि ab मतलब x का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, तो a मल्टीप्लाई b हो जाएगा। तो x स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से x फॉर्मूला के टर्म पे आ गया, तो बस इसको उतार दो। इसको लिखो x का स्क्वायर और पूरे का क्यूब, यानी कि a का क्यूब हो गया। फिर माइनस में b का क्यूब करना है तो 1 का क्यूब कर दो, तो यहाँ पर c हो जाएगा x के पावर में 6, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये होगा 11th वाले का आंसर। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको। ये मेरा a है प्लस में ये मेरा b है। अब हम लोग a का स्क्वायर करेंगे, यानी कि x का जो क्यूब है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस में a b होता है तो x का क्यूब मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, a इंटू b हो गया। इसको सॉल्व करोगे जितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे इतना आएगा और इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। बस फॉर्मूला के टर्म पे आ गया हमारा a का क्यूब माइनस b प्लस b का क्यूब वाला। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a का क्यूब के लिए देखो a के बदले में पहले से x के पावर में 3 है ना, ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, तो पूरे का क्यूब लिखोगे। प्लस में p का क्यूब करना है तो 1 का क्यूब कर दो, तो यहाँ से ये मेरा x के पावर में 9 आ जाएगा और प्लस में 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो ये बन गया 12th नंबर के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम टू सेम है, बस इसमें आखिरी में हमको एक काम करना पड़ेगा। हमसे बोल रहा है कि x का क्यूब और x का वैल्यू इतना और y का वैल्यू इतना है, तो बताइए कि इनका वैल्यू कितना होगा। आइडेंटिटी का यूज़ करना है अपने को, यानी कि पहले जैसे हमने सॉल्व कर रहे थे ना, देखो यहाँ पर मेरा ये a माइनस बी है, फिर ये मेरा a स्क्वायर, ये मेरा ए बी हो गया और ये मेरा बी स्क्वायर, यानी कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब वाला यहाँ भी फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। तो सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बस लास्ट में जब हमारा आंसर आ जाएगा तो अपने को वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम लोग जो भी, जैसे यहाँ पर लास्ट में एक्स आ रहा था ना, तो एक्स के बदले में 3 रखेंगे और वाई के बदले में -1 रखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी आंसर जो हमारा नंबर में आ जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये समझा देता हूँ।
तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ए के बदले में हमारे पास 9y का स्क्वायर है और बी के बदले में 4x का स्क्वायर है। तो ये तो एज इट इज़ उतर जाएगा 9y का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। इसको अब आप लोग बनाओ a का स्क्वायर, तो हमारा ये हो जाएगा 9y का जो स्क्वायर है कंप्लीट उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद ए बी दिया हुआ है ना, एक्स और वाई दिया हुआ है, इसका मतलब ए बी किया गया है। तो हम लोग चलो ए बी को ही पहले बना लेते हैं। वैसे नहीं भी बनाओगे, जैसे पहले बना रहे थे ना आगे पीछे तो भी चलेगा, लेकिन अब दे दिया तो मैं ए बी को ही पहले बना देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी करना है, यानी कि 9y का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x का स्क्वायर कर देंगे। इन दोनों को सॉल्व करोगे देखना इतना पक्का आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारा लास्ट में हो जाता है प्लस में b का स्क्वायर। तो हमारे पास 4x का जो स्क्वायर है उसका कंप्लीट स्क्वायर कर दो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। तो बस हमारा फॉर्मूला के टर्म पे आ गया, तो बस इसको आप लोग फॉर्मूला के टर्म पे उतार दो, यानी कि 9y इसका जो स्क्वायर है उसका क्यूब हो जाएगा, यानी a का क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस में b का क्यूब करना है, तो 4x स्क्वायर जो है b के बदले में है तो उसका क्यूब हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो 9 का क्यूब हमारा 729 हो जाता है। y के पावर में हमारे पास 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होकर के। फिर माइनस में 4 का क्यूब हमारा 64 होता है, x के पावर में भी हमारा 6 आ जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है, y के बदले में -1 और x के बदले में 3 पुट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 729, फिर मल्टीप्लाई में y के बदले में हमारा कितना भैया -1 है ना, तो -1 के पावर में हमारे पास 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस में 64 है, मल्टीप्लाई में x का 6 है, तो ये हो जाएगा x के बदले में हमारा 3 और उसके पावर में 6। तो यहाँ से तो ये हमारा 729 मल्टीप्लाई में माइनस वाले नंबर के पावर में अगर हमारा इवन नंबर है, ध्यान रखना कोई भी नंबर हो तो आंसर हमारा क्या बोलते हैं पॉजिटिव आता है। तो -1 मल्टीप्लाई -1 अगर 6 टाइम करोगे ना तो लास्ट में +1 आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर हम लोग +1 लिख लेंगे। माइनस में ये हो जाएगा हमारा 64 और 3 के पावर में भी 6 जो होता है वो भी हमारा 729 ही होता है। तो यहाँ पर सब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 729 माइनस में इन दोनों का आपस में अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 466 एंड 56। दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपका आंसर देखो प्लस माइनस माइनस में आएगा, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है, और ये आंसर हो जाएगा आपका 45927। ये बन गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पिछले क्वेश्चन में आप लोग यहाँ तक काम कर रहे थे, इस पर आपको थोड़ा सा वहाँ पर वैल्यूज को पुट करके पूरा एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो निकाल करके लाना है। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, आइए सॉल्व कर लेते हैं। a के बदले में 3/x है, b के बदले में x/3 है। तो हमारा मेरे को लग रहा है सेम टू सेम सॉल्व होगा पिछले बार की तरह, और ये हमारा खेल खत्म कर देगा पूरा अपना। पहले हम लोग उतार लेते हैं 3/x माइनस में x/3, a माइनस b हो गया। अब a का स्क्वायर करना रहता है तो हम लोग करेंगे यहाँ पर 3/x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर करना रहता है तो हम लोग करेंगे x/3 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा क्या बोलते हैं प्लस में ab हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/x मल्टीप्लाई में x/3। अब देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास आगे पीछे करके दिया हुआ था, जैसे अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पहले आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस की साइन है तो आगे पीछे हम लोग ला सकते हैं, उससे आंसर में कोई भी चीज़ नहीं होगा। जैसे कि अगर देखो 3 + 4 जो होता है वो भी 7 होता है, और 4 + 3 भी जो होता है वो भी 7 होता है। तो उसी तरीके से अगर आगे पीछे आ रहा है, पहले हमारा b का स्क्वायर आ जा रहा है, फिर a का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन बीच में प्लस की साइन है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये सॉल्व होगा तो हमारा ये x से x कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो 1 × 1 = 1 आ जाएगा। तो बस अब आपका हमारा फॉर्मूला के टर्म पे आ गया है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि 3/x का क्यूब हो जाएगा माइनस में x/3 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से ये 3 का क्यूब 27, नीचे हमारे पास, या फिर आप चाहो तो अभी से यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर दो। चलो तो पुट कर देते हैं, खेल एक ही बार में खत्म हो जाएगा। इसको 3 में x के बदले में भी 3 कर दो, इसका क्यूब कर दिए, माइनस में यहाँ पर भी x के बदले में हम लोग 3 लिखेंगे, क्योंकि देखो इस बार y तो है ही नहीं, तो 3 में यहाँ भी 3 का क्यूब कर दो। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 1 का क्यूब आ जाएगा, माइनस में इधर भी 1 का क्यूब आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो आंसर यहाँ पर हमारा 0 निकल करके आ जाएगा। बाकी आप लोग अगर ब्रैकेट खोलने के बाद 27 वगैरह लिखने के बाद अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाता है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जहाँ a + b हमारा x/7 और y/3 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला सेम टू सेम लगेगा पिछले बार की तरह ही, बस यहाँ पर ध्यान रखना ये हमारा ध्यान क्या रखना है, चलो ऐसे सब सॉल्व कर लेते हैं, कोई ध्यान वान मत रखना, बस जैसे बन रहा है वैसे बनाते चले जाओ। तो हमारा a के बदले में x/7 कर दो, b के बदले में y/3 कर दो। उसके बाद अब इधर हमारे पास a का स्क्वायर करना है तो x/7 का स्क्वायर कर दो, इसका वैल्यू इतना आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करना है तो y/3 का स्क्वायर कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। फिर माइनस में ab करना है तो x/7 मल्टीप्लाई y/3 कर देंगे माइनस साइन लगा करके, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। बन गया फॉर्मूला के टर्म पे, तो x/7 का क्यूब लिखेंगे प्लस में y/3 का क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो पहले से वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 3/7, लेकिन कट तो होगा नहीं तो कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी कर ही दो। और y के बदले -1/3,
और इसका क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब हमारा 27, नीचे में हमारे पास आ जाएगा 7 का क्यूब यानी कि 343। फिर इधर हमारे पास देखो माइनस के नंबर पे अगर ऑड नंबर है तो आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। तो -1 का हमारा ये -1 ही हो जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ पर मैं -1 लिख देता हूँ और नीचे में 3 का क्यूब हमारा फिर से 27 हो जाएगा। देखो 343 और जो 27 है ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर जो होते हैं आपस में कॉमन नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो को प्राइम नंबर होते हैं ना उनका एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका कि दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो जब आप 343 का प्रोडक्ट करोगे 27 से तो इन दोनों का प्रोडक्ट 9 करके कुछ 9261 आने वाला था। तो यहाँ पर आप लिखोगे 9261, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम ये है, ये ध्यान रखने की भले मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ लेकिन प्रोडक्ट करने का मेरा मतलब ये जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया कि जब कभी भी को प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे कि 4 और 5 दो को प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम आप निकालोगे तो टाइम लगेगा। तो सिंपली दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 20 होगा उनका प्रोडक्ट और उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर इन दोनों का ही प्रोडक्ट जो है इनका एलसीएम हो जाएगा। तो ये 9261 आ गया। तो नीचे में आप लोग लिखो 9261। अब हम जानते हैं 9261 को 343 से डिवाइड देंगे तो 27 आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो इतना आया है ना। तो इसको डिवाइड देंगे तो 27 आएगा। ऊपर में 27 पहले से है उसका मल्टीप्लाई कर दो 27 से, माइनस की साइन लगा लो। अब इसको हम लोग 27 से डिवाइड देंगे तो 343 आ जाएगा। तो 343 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले 1 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 27 मल्टीप्लाई 27 जो है आपका 729 आ जाएगा। माइनस में हमारे पास 343 डिवाइड बाई में 9261 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 386 निकल कर के आ जाएगा, नीचे में 9261। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो बस आपको यही दिमाग में रखना है। ये सब चीज़ अगर ट्रिक्स वगैरह आपको दिमाग में रहेंगे ना तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, सेम टू सेम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, तो a माइनस बी उतार लेंगे। उसके बाद इधर हम लोग को a का स्क्वायर करना है तो x बाई में जो 4a है उसका स्क्वायर कर दो। उसके बाद फिर हमारे पास देखो ए बी को पहले दे दिया है, हम लोग पहले इसको बनाते हैं b का स्क्वायर बनाते हैं। तो b का स्क्वायर के लिए y बाई 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। उसके बाद प्लस में हमारे पास a b हो जाता है यानी कि x बाई में 4 इंटू में y बाई में 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। फॉर्मूला के टर्म पे आ गया तो फॉर्मूला में उतार लीजिए। तो x बाई 4 का क्यूब हो जाएगा माइनस में y बाई 3 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से अगर आप लोग वैल्यू चाहो तो पुट कर सकते हो। ये हो जाएगा 3 बाई 4 का क्यूब और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा -1 बाई में 3 का क्यूब। तो ये यहाँ से 3 का क्यूब हमारे पास वही 27 डिवाइड बाई 64 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा देखो माइनस है और ये भी माइनस में आने वाला है तो हम लोग जानते हैं माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाता है। तो +1 लिखेंगे क्योंकि -1 का क्यूब हमारा -1 होता है और -1 और ये माइनस मिल करके प्लस बना लेंगे। नीचे हमारे पास 27 हो गया। तो फिर से 64 और 27 हमारे को प्राइम नंबर है। तो 64 और 27 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इन दोनों का आपका जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा वो आएगा 1728 और यही इन दोनों का एलसीएम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे में हम लोग लिखेंगे 1728 और इसको जब हम लोग 64 से डिवाइड देंगे तो 27 आ जाएगा। ऊपर पहले से 27 है उसका मल्टीप्लाई फिर से 27 से कर दो, बीच में प्लस की साइन है वो उतार लो। अब इसको हम लोग जब 27 से डिवाइड देंगे तो 64 आएगा और मल्टीप्लाई में हमारे पास ऊपर में जो 1 है वो हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में 729 आया था प्लस में 64, नीचे में 1728 रहेगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा हमारा 793 और नीचे में 1728 और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से उसे भी सॉल्व करते हैं। सो ये रहा लास्ट क्वेश्चन 5th वाला। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा a प्लस में b जो है उसको एज इट इज उतार लेंगे। अब देखो y का वैल्यू इस बार नहीं आने वाला है। उसके बाद a का स्क्वायर करना है तो 5 बाई एक्स का स्क्वायर कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। फिर माइनस में यह पहले से दे दिया हमको a b करके दे दिया, चलो माइनस a b कर लेते हैं हम लोग। तो 5 बाई में x मल्टीप्लाई 5x कर लेते हैं तो माइनस a b हो गया मेरा, x से x कट होगा 5 5 25 बन जाएगा। फिर प्लस में b का स्क्वायर करना है तो b के बदले में हमारे पास 5x है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हमारे पास ये फॉर्मूला के टर्म पे आ गया है तो हम फॉर्मूला में उतार लेते हैं। 5 बाई एक्स का क्यूब कर लेते हैं और प्लस में हमारे पास 5x का क्यूब कर लेते हैं। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास, इसको भी हम लोग वैल्यू को पुट ही कर लेते हैं। यहाँ पर यहीं पे बगल में कर लेता हूँ काम, थोड़ा सा टाइम बचेगा। तो हो जाएगा हमारा 5 बाई 3 का क्यूब और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से। तो 5 3 जब 15 हो जाएगा तो यहाँ पर तो पहले मेरे पास 5 का क्यूब हो जाएगा 125, नीचे में हमारे पास 3 का क्यूब हो जाएगा 27, प्लस में यहाँ पर 15। तो 15 का जो क्यूब होता है वो कितना निकल करके आता है, वो निकल करके आता है आपका 3375। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर से याद कर लीजिए। 15 का क्यूब जो होता है वो 3375 होता है। अब आपको यहाँ पर देखो बीच में कोई नंबर नहीं है, 1 छुपा हुआ है तो एलसीएम लेने का टेंशन मत पालो। बीच हवा में लटक रहा है ना तो इसका इसे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, क्योंकि बीच में ऐड की साइन है तो आपको शॉर्टकट तरीके से आंसर आ
जाएगा। जैसे देखो 125 पहले से है, प्लस की साइन लगाओ, इन दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 91125। और नीचे में जो 27 है उसको उतार दो, क्योंकि हम जानते हैं 27 और 1 का एलसीएम 27 ही होता है। अब ऊपर वाले को दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 91250 एंड नीचे में आपका हो जाएगा 27 का 27 और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कटपीट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था, बस वैल्यूज़ को पुट करके आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करने में टाइम लग सकता है, बाकी सेम क्वेश्चन सॉल्व होगा। मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी हम इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।